हेलो गैज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गैज। कैसे हैं गैज? आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं डेफिनेट आर्टिकल पार्ट 3। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 में इनडेफिनेट आर्टिकल को जो है कवर किया है। ए और एम के बारे में बताया, डिटेल्स में आप लोगों को समझाया होगा गैज। एक बात और, आप लोग पूरे वीडियो को शुरू से इन तक देखिए। जहाँ पर सुनने वीडियो को पॉज करके बार बार रिपीट करिए, देखिए गैज। और जो भी आपको डाउट्स हो गैज, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करिए, जिससे आप के डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ गैज। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे गैज। चलिए गैज, आज हम चर्चा करेंगे डेफिनेट आर्टिकल पर। डेफिनेट आर्टिकल अर्थात द का प्रयोग। गैज, द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसका सिर्फ एक फंक्शनल अर्थ होता है। कोई इसका द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। बाकी ये चीज़ तो आप जानते हैं कि वोवेल्स पहले यदि टीएच आता तो उसे दी पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट्स पहले टीएच आता तो उसे द पढ़ते हैं। वैसे द का मतलब व भी होता है। मैंने बताया इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, सिर्फ इसका फंक्शनल अर्थ होता है। फंक्शनल अर्थ जैसे यू नो विच वंस के अर्थ में। यू नो विच वंस यानी कौन सा, कौन सी के अर्थ में होता है गैस, द का प्रयोग। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके सामने आएंगे गैस। चलिए गैस देखते हैं। जैसे मैंने कहा यू नो विच वंस, आप जानते हैं, यानी सामने वाले को पता है, आप अच्छे से जानते हैं कौन सा, यानी आपके सामने वाला व्यक्ति। जैसे मैंने कहा दरवाजे खोलो, तो आपको पता है कि कौन सा या कौन सी या किस दरवाजे की बात की जा रही है। तो ऐसे केसेस में द का प्रयोग करते हैं। जैसे ओपन डोर, अगर मैं कहूँ ओपन डोर तो ये रॉन्ग होगा, इसलिए यहाँ पर ये हमें रखना होगा ओपन द डोर, आर्टिकल द रखना होगा, क्योंकि आपको पता है, सामने वाले व्यक्ति को पता है किस दरवाजे को की बात की जा रही है गैस। नोट कर लीजिए गैस। जैसे पोस्ट द लेटर, लेटर को पोस्ट कर दीजिए, यानी आपको पता है किस लेटर को पोस्ट करने की बात की जा रही है। जैसे ब्रेक द ग्लास, ग्लास को तोड़ दो, सामने वाले व्यक्ति को पता है किस ग्लास को तोड़ने की बात और की जा रही है, यानी जो कह रहा है उसको भी पता है कि वो किस व्यक्ति को कह रहा है। चलिए गाइस, इसका दूसरा नियम देखते हैं। द का प्रयोग जो होता है दिस, दैट, these, those के बदले भी होता है, यानी द का प्रयोग दिस, दैट, these, those के बदले भी होता है जब इनके पहले इसके पहले किसी व्यक्तियों वस्तु या वस्तुओं, घटना या घटनाओं की चर्चा पहले की जा चुकी है, तो वहां पर द का प्रयोग करते हैं इनके बदले। देखते हैं गैस। जैसे I have bought this pen, I have bought this pen, मैंने यह कलम खरीदा है। मैंने कहा I have bought this pen, I have bought this marker, मैंने यह मार्कर खरीदा है।
यानी इस मार्कर की चर्चा मैं कर चुका हूँ पहले, दिस मार्कर। और मैंने कहा कि द का प्रयोग दिस, दैट, दिस, दोज, यानी इन वस्तुओं से पहले दिस आए तो इससे पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं दिस के स्थान पर भी। जैसे मैंने कहा आई बॉट दिस पेन, आई बॉट दिस मार्कर, मैंने यह मार्कर खरीदा है। अब मैं कहूँ यह मार्कर ठीक नहीं चलता तो मैं ये नहीं कहूँगा दिस मार्कर डजंट राइट वेल, तो ये गलत हो जाए। आई बॉट दिस मार्कर डजंट राइट वेल, अर्थात मैं बार बार दिस ही लगा रहा हूँ, तो क्या होगा गाइस, यानी इसके बदले हम द का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? जब इसके पहले व्यक्तियों या वस्तु या कोई भी घटना का जिक्र पहले किया चुका है। चलिए देखते हैं। आई हैव बॉट दिस पेन, द पेन डजंट राइट वेल। आई बॉट दिस पेन, द पेन डजंट राइट वेल, मैंने मार्कर खरीदा है, यह मार्कर ठीक से नहीं चलता है। तो ये रह गया जिसका प्रयोग। और भी देख लीजिए। I have bought these markers, अब फिर आप ये नहीं कह सकते these markers, I have bought these markers don't write well, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर these के बजाय आप क्या करेंगे गाइस, द का प्रयोग करेंगे। I have bought these markers, the markers, आप क्या लिखेंगे, the markers don't write well। ये है गाइस इसका प्रयोग, नोट कर लीजिए गाइस। चले गाइस इसका कुछ और प्रयोग देखते हैं। थर्ड नंबर, द का प्रयोग दर या हिसाब के अर्थ में भी होता है। दर या हिसाब के अर्थ में किया जाता है। जैसे गाइस कहने मतलब कोई भी वस्तु किस दर से या किस हिसाब से बेची जाती है या सेलिंग, कहने मतलब सेलिंग की जाती है या फिर उसे बाइंग किया जाता है, खरीदा जाता है, किस हिसाब से, किलो के दर से, ग्राम के दर से या फिर लीटर के दर से, किस हिसाब से, दर्जन के हिसाब से। तो वहां पर वस्तुओं की बिक्री किस हिसाब से हो रही है या फिर खरीदे क्रय या विक्रय, उसका जो है क्रय विक्रय किस हिसाब से हो रहा है, किलो के हिसाब से, दर के हिसाब से, कहने मतलब किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, ग्राम के दर से या फिर ग्राम के हिसाब से कह सकते हैं हम। तो ये आपको देखना है दर्जन के हिसाब से, ठीक है। चलिए गाइस देखते हैं एग्जांपल। Rice is sold by the किलो। चावल किलो के दर से या किलो के हिसाब से बेचा जाता है, किलो। तो यहाँ पर किलो के हिसाब से बाय द किलो। ओके गाइस, दूसरा है गोल्ड इज सोल्ड बाय द ग्राम। सोना ग्राम के दर से, ग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। गाइस यहाँ पर मैंने राइस और यहाँ पर गोल्ड लिखा है, इनसे पहले मैंने द नहीं लगाया है गाइस। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है और प्लूरल नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है गाइस, इस बात का ध्यान रहे। राइस इज सोल्ड बाय द किलो, गोल्ड इज सोल्ड बाय द किलो। गोल्ड एक मटेरियल है, इससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे प्यास का लगना, प्यास, दर्द का उठना,
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जो चीज़ हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उनसे भी पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कदाचित नहीं कर सकते गाइस। चलिए गाइस देखते हैं और इसके प्रयोग। BANANA, इसे आप बनाना नहीं बोला, बैनना, 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 bananas are sold by the dozen, dozen, दर्जन नहीं, डजन, bananas are sold by the dozen। केला जो होता है दर्जन के दर से या दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। नोट कर लीजिए गाइस। चलिए गाइस फोर्थ नियम देखते हैं, थर्ड फोर्थ। द का प्रयोग क्लास रिप्रेजेंटेशन, क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी किया जाता है, यानी जाति बताने के लिए भी किया जाता है। चलिए गाइस देखते हैं कैसे। मैंने इससे पहले बताया था कि क्लास रिप्रेजेंटेशन से पहले इंडिफिनिट आर्टिकल की वीडियो लेक्चर में बताया हूँ ए या एन का भी प्रयोग किया जाता है और द का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे यानी ए के बाद आर्टिकल ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो वहां पर आप ए का प्रयोग करेंगे। द के बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो भी आप वहां पर द का प्रयोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी आप द और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग कर सकते हैं। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल नाउन जब होगा तो, लेकिन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, इस बात ध्यान रहेगा। ऐसे देखते हैं। काउ इज, प्लूरल से पहले देख लेते हैं। काउज आर फेथफुल एनिमल, गाय उपयोगी जानवर है। काउज आर फेथफुल एनिमल ये है गाइस। और जब इसे सिमिलर करेंगे तो क्या हम यूज करेंगे, तो लगाएंगे 10 देख लेते हैं। द काउ इज फेथफुल एनिमल, द काउ इज फेथफुल एनिमल, द काउ इज a faithful animal, the cow is a faithful animal, faithful animal। दूसरा है गाइस, तीसरा देख लेते हैं। A cow is a faithful animal, faithful animal ये रहेगा इसके प्रयोग। नोट कर लीजिए गाइस। फिफ्थ देखते हैं गाइस, द का प्रयोग
जियोग्राफिकल डायरेक्शन से पहले भी किया जाता है। जियोग्राफिकल डायरेक्शन से पहले द का प्रयोग किया जाता है गाइस। जियोग्राफिकल डायरेक्शन क्या है? यानी भौतिक दिशाएं क्या है? आप 4 भौतिक दिशाएं आप जानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये 4 भौतिक दिशाएं हैं गाइस। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये 4 गाइस हमारे भौतिक दिशाएं हैं। इन भौतिक दिशाओं से पहले द का प्रयोग किया जाता है। आप कर सकते हैं द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ। ये हमारे जियोग्राफिकल डायरेक्शन है। जैसे कर सकते हैं ही वेंट इन द ईस्ट, ही वेंट विद दिस मार्कर इन द ईस्ट। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं गाइस। देख लेते हैं गाइस एग्जाम्पल से। He went in the east with my gold. मेरा सोना लेकर वह पूर्व में गया। ईस्ट, वेंट इन द ईस्ट, पूर्व में गया। चलिए गाइस देखते हैं कुछ और प्रयोग। गाइस बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, और हर एक छोटी छोटी पॉइंट को मैं वीडियो में कवर करूंगा, जिससे आपको कहीं से भी अन्य बुक की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ गाइस, बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनकी पढ़ने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन उनके पास किताबें नहीं है, पैसे की तंगी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो पुस्तक खरीद नहीं सकते। तो कम से कम, लेकिन ये हर घर में मोबाइल तो उपलब्ध है, और आराम से पढ़ सकते हैं गाइस। चलिए गाइस द का प्रयोग होली बुक से पहले करते हैं। द का प्रयोग होली बुक से पहले प्रयुक्त करते हैं, यानी धार्मिक पुस्तकों से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायण, कह सकते आई रीड या आई ऑफर द कुरान, आई रीड द रामायण, अर्थात रामायण से पहले द गीता, कैपिटल फिल्म है द गीता, द बाइबल, द कुरान, द कुरान। तो धार्मिक यानी होली बुक, पाइयस बुक से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। गाइस एक बात आप लोगों को ध्यान देना है, मैं नोट में लिख दे रहा हूं कि द इज ड्रॉप्ड, द इज ड्रॉप्ड, द इज ड्रॉप्ड व्हेन the author's name, when the author's name is prefixed to the name of the book.
ड्रॉप व्हेन द ऑथर्स नेम इज प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द बुक। यानी द को हटा दिया जाता है। कब हटाते हैं द को? जब लेखक का नाम उनके पुस्तक के नाम से पहले अंकित किया जाता है। यानी पुस्तक के नाम से पहले जब लेखक का नाम आता है तो वहां पर द नहीं आएगा। ऐसे देखते हैं गैस कैसे। आप ये नहीं कह सकते द वाल्मीकि रामायण, ये गैस गलत हो जाएगा। आपको प्रयोग करना है वाल्मीकि रामायण। ये गैस सही रहेगा, आपका नोट कर लीजिए। I read वाल्मीकि रामायण, ये गाइस आपका सही है। चलिए गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मैं संपूर्ण टॉपिक को देख सभी हर एक पॉइंट को, छोटी छोटी पॉइंट को मैं वीडियो में कवर करूँगा जिससे आपको समझ भी आए। आप निश्चिंत हो जाइए, आप बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं गैस। ओके गैस, बाय बाय।